कहता मौजूद हूँ फैसल एवेन्यू और नाज़मुद्दीन रोड जो 7 की तरफ से आता है। पीछे मेरे आपको सेंटारस नज़र आ रहा है और यहाँ पे बताना आपको ये था कि पीछे आपको ग्रिल जो टूटी हुई है वो नज़र आ रही है। ये ग्रिल ऐसे नहीं टूटी, ये ग्रिल सीढ़ी की नाकस कारकर्दगी और डिज़ाइनिंग जो है उस का जो फॉल्ट है उसकी वजह से ये जो ग्रिल है यहाँ से एक चश्मो चुराग एक ख़ानदान का उसने अपनी ज़िंदगी जो है दाव पे लगाई है। और कई महीनों से आप देख रहे हैं कि उसके इतना नुकसान होने के बावजूद भी उन्होंने ना तो इसको अभी तक मुरम्मत किया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी और की जान जाए तो उसके बाद शायद वो मुरम्मत कर दें। आए आपकी बात करवाते हैं डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब से। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इशू ऐसा है कि इसमें मास्टर प्लान की वायलेशंस, इनकी ऑपरेशनल वायलेशन, इलीगैलिटीज़ जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जहां आप खड़े हैं ये नाज़मुद्दीन रोड या सर्विस रोड F7 है। अगर आप दिखा सकें तो एक्चुअली मास्टर प्लान के मुताबिक अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो इस सर्विस रोड को कनेक्ट होना था सर्विस रोड वेस्ट F7 की तरफ। इस सर्विस रोड ने मास्टर प्लान के मुताबिक कनेक्ट ही नहीं होना प्रिंसिपल रोड से। ये प्रिंसिपल रोड से इधर आके कनेक्ट ही नहीं होना। सबसे पहली बात यह है कि जब मास्टर प्लान की वायलेशन में ये लिंक बना हुआ है, यानी मास्टर प्लान के मुताबिक सर्विस रोड ने प्रिंसिपल रोड से लिंक नहीं होना। पहली बात यह है कि यह मास्टर प्लान की वायलेशन है। नंबर 2 होता है कि इसकी डिटेल डिज़ाइनिंग आप जब करते हैं, अगर आप समझते हैं कि अभी हम मास्टर प्लान की मुताबिक उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं दे रहे तो आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेनी होती हैं। उनमें से सेफ्टी मेजर्स जो लेनी थी, इसकी एक हम फिल्टर लेन कहते हैं कि अगर हमने सर्विस रोड को मिलाना है तो प्लान के मुताबिक इसको एक 200 से 250 फुट की सेफ्टी लेन देके फिर इसको मिलाना चाहिए था इसको। लेकिन इसमें 4-5 चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सिर्फ सर्विस रोड की कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। अगर आप दिखा सकें ये सर्विस रोड से ट्रैफिक जो आ रही है, इनको इन्होंने मतलब ये देखेंगे आप गाड़ी को, इन्होंने F8 की तरफ जाने के लिए ये देखें वो लगने लगी थी, अभी उसको अभी लगने लगी है। इनको कम से कम ये 2-3 चीज़ें इलीगल लिंक्स हैं ये जो इन्होंने दिया हुआ है। इसकी वजह से जो है ना ये ट्रैफिक हैजर्ड बना हुआ और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मास्टर प्लान की वायलेशन और जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है इनकी, मैं समझता हूँ कि इनका जो प्रिंसिपल रोड के साथ जो ट्रैफिक F7 को उसको कनेक्ट करने के लिए लिंक मौजूद है। मैं आपको बताऊँ जो ऐसे आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, चूँकि उस बच्चे ने F6 से ड्राइव करना शुरू किया, F7 में सर्विस रोड F6 एक्सिस लिंक है, लेकिन प्रिंसिपल रोड के साथ कनेक्टिविटी नहीं उसको नीचे से थ्रू किया गया 7th एवेन्यू को, और ताकि ये प्रिंसिपल रोड के साथ कन्फ्लिक्ट के बगैर ये ट्रैफिक आगे आ सके। चूँकि वो बच्चा उसको देख के आया था तो इसीलिए उसने देखा कि शायद चूँकि लाइट्स भी बंद थी, रात का टाइम था, कि ये थ्रू है ट्रैफिक नजर। इधर हम खड़े हैं, अभी भी आप दिखा सकते हैं कि एक प्रिंसिपल रोड के साथ एक छोटी रोड हम मिला रहे हैं। कोई साइनेज नहीं आपको नजर आएगी कि जी आपने इधर स्पीड स्लो करनी है, आपने इधर रुकना है, आपने इंतजार करना है। ये लेकिन फैसल मस्जिद से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो फास्ट स्पीड से ट्रैफिक है ना, वो तो जी आप इधर दिखाएं, कोई साइनेज नहीं है कहीं पे, साइनेज नहीं कि आपने रुकना है, आगे आपने प्रिंसिपल रोड के साथ मिलना है, स्पीड स्लो करें, एंगल लें। डॉक्टर साहब इस जगह पे साइनेज इस जगह पे होनी चाहिए थी जहाँ खड़े हैं, ये हम खड़े ना, यस स्टॉप का होना चाहिए था। इधर स्टॉप, स्लो डाउन, प्रिंसिपल रोड, फिर आगे आप बताएं कि जी आप राइट टर्न नहीं कर सकते, राइट टर्न करना है तो यू हैव टू स्टॉप हियर। इनके यहाँ सीधे में पूरा एक ट्रैफिक प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट है मेंबर प्लानिंग के नीचे। पहले मास्टर प्लान की वायलेशन, दूसरा प्रॉपर साइनेज नहीं है, और तीसरा ये इलीगल कनेक्टिविटी है कि आप सर्विस रोड को प्रिंसिपल रोड पार करवा के आप उसको अगली साइड पे ले जाना चाह रहे हैं। 4 से 5 किस्म की इलीगैलिटीज़ इधर हुई हैं। आप डॉक्टर साहब इसमें कसूरवार किसको समझते हैं? जो अली उसामा चौधरी था, इकलौता बेटा था अपने वालिदैन का, और लड़का है वो अपनी जान की बाजी हार गया। देखिए राय साहब, जब आप मास्टर प्लान की बात करते हैं, जब आप इंजीनियरिंग प्लान, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस की बात करते हैं, तो वो फॉर द ह्यूमन कन्वीनियंस होती है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड के लोग समझ जाएंगे। दूसरी बात, इसकी अपनी ज़बान होती है साइनेज की। साइनेज बच्चा जैसे आप कहते हैं फ्रेंच बैकग्राउंड से था, तो अगर साइनेज होती तो डेफिनेटली उसको कंप्लाई विद करता। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मास्टर प्लान की वायलेशन है और जो प्रॉपर साइनेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, ये मेजर रीज़न वो बना उस बच्चे की डेथ का। और 50 दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि 7th एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन कंपेरेटिव बहुत बेहतर है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, उसको ही कंप्लाई विद कर लें। और इसमें जो सबसे अगली बात है कि 11 महीने हो गए एक्सीडेंट हुए, 11 महीने के उस बच्चे की जान चली गई, लेकिन सीडीए उसी तरह है जिस तरह 11 महीने पहले था। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत है। उसी तरह वो दीवार भी टूटी हुई, ग्रिल भी। ये देखें, अगला क्वेश्चन जो है ना, देखिए उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो है, बिल्कुल
कि आप उसको लगाया हुआ है फॉर द सेफ्टी ऑफ दी रोड यूज़र। ये देखें ये दिखाएं ना भाई साहब ज़रा, ये है अभी दिन का टाइम है, रात को लाइटें बंद थी, तो ये देखें ना जिधर जा रहे हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम एरिया। ये है जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया के लोग जाने के लिए। तो फिर आगे जाके आप मुझे बताएं कि हर जगह आप ट्रैफिक हैजर्ड करियर किया, क्या सीढ़ी के लोगों को नज़र नहीं आता पिछले 11 महीने से? चलो उससे पहले नहीं कि भाई एक एक्सीडेंट हो चुका है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बाकायदा आप देखेंगे कोई उस तरह फॉर्मली ग्राउटेड नहीं है, उसकी क्वालिटी ग्रिल की, और उस कंक्रीट जिसको कहते हैं अभी नीचे पड़े हुए ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट हैं उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जो अली उसामा था वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, भाई ड्राइवर की जो गलती है उस वजह से उसकी डेथ हुई है, गाड़ी नीचे गिरी है। आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये तो एक कन्वेंशनल तरीका है किसी हादसे को उसके डिस्पोजल करने का। क्या ये सार्जेंट साहब मौजूद से उस वक्त, या उसका कोई फोरेंसिक करवाया इन्होंने कि किस स्पीड पे गाड़ी आ रही थी? नंबर 2 कि क्या इन्होंने स्पीड लिमिट का कोई साइनेज दी हुई है? नंबर 3 जो प्लान बनाए जाते हैं, जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जो एक्सपर्ट लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, वो होता है कि अगर कोई रेजिडेंट्स या लोग जो है पब्लिक की अगर वो गलती भी है तो उसको वो कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। सो मेरे मुताबिक अगर ये रोड मास्टर प्लानिंग के मुताबिक वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुकी होती तो फिर भी ये हादसा ना होता। प्रॉपर साइनेज इसका कनेक्टिविटी की दी होती कि सर्विस रोड ने मिलना, फिर भी हादसा ना होता। या एटलीस्ट कोई ना कोई इंडिकेशन होती कि पीछे जहाँ से आप आ रहे हैं और इसकी क्वालिटी और ये टोटल एक मैं समझा हैपहैज़र्ड जो अरेंजमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको स्पीड को मान भी लें तो वो सिर्फ 20% है, 80% उन लोगों का फॉल्ट है जिन्होंने मास्टर प्लान को वायलेट करके एक इलीगल कनेक्शन दिया और वहाँ पे प्रॉपर साइनेज भी नहीं, लोगों को गाइड भी नहीं किया, जिसको हम कहते हैं जो ऑपरेशनल SOPs हैं वो तक इम्प्लीमेंट नहीं की, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, रादर यू हैव वायलेटेड। तो व्हाई नॉट के यू कंसिडर 80% के हु इज एट फॉल्ट? सर अली उसामा की मौत का आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं तो समझता हूँ वो अदारे हैं जिनको ये मास्टर प्लान को कंप्लाई विद करना था और जिनको ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और प्रॉपर साइनेज, और मैं समझता हूँ कि अगर उसके हादसे तक, ये हादसा होने तक अगर कोई चीज़ पहले छुपी हुई थी, कम से कम इस इंसानी ज़िंदगी को इतनी अहमियत तो दी जाती कि उसके बाद इस हाल को, इस इलीगैलिटी को रेक्टिफाई कर लिया जाता। सो ये जो 11 महीने हैं ना उसकी डेथ के एक्सीडेंट के बाद के, सबसे क्रिटिकल ये है और यही मूजब है और इंतज़ार हो रहा है कि बाकी भी कोई इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाए। हो सकता है उसके बाद कहीं यहाँ पे हादसा हो चुके हैं, रिपोर्ट ना हुए हों। मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक बात बताऊँ राय साहब, तैयब उर्दगन पुल के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, ये तो एक इलीगैलिटी है ना जिस पे हम खड़े हैं, उसमें 5 जगह पे यही सर्विस रोड को मास्टर प्लान की वायलेशन में कनेक्ट किया प्रिंसिपल रोड के साथ। वहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। उस हवाले से मैंने एक रेट भी की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो देखते हैं कि इंशाल्लाह उसका क्या बनता है। अच्छा सर, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नीचे जो यहाँ से ब्लॉक टूटे हैं वो भी नीचे ये भी पड़े हुए हैं, ढेरी लगी हुई है, और जो अली उसामा की गाड़ी जिसके पता नहीं कितने वो 16 फुट जब नीचे गिरी है, अभी उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो भी गाड़ी के अभी नीचे पड़े हुए हैं। भाई ये उनके पास टाइम ही नहीं ना, सीढ़ी वालों का लथार्जी किसको कहते हैं, इनकेपेबिलिटी किसको कहते हैं, इनकॉम्पिटेंस किसको कहते हैं? स्पीड से गाड़ियाँ, क्योंकि मेन तो रोड ये है ना। हाँ, ये तो सर्विस रोड है, लेकिन नहीं होना ना। जी ऐसे ही है। ये सब देखें नाकस, ये 4 होने चाहिए थे, यहाँ इसको बोल्ट लगे हुए सिर्फ 2 हैं। अगर ये 4 होते, इसी तरह ये जो गिरी है ये भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है, क्योंकि इसको प्रॉपर जो है इसके साथ वो ग्रोथ नहीं किया गया। जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है उसको इसमें बिल्कुल ओवरलुक किया गया है। ये आपके सामने एक बात आप जरा आके ये दिखाएं तो आप अच्छा को आपने ये सब देखें, ये लैंडर देखें और ये देखें, ये लागे। तो मुझे बताएं अभी वो सर नीचे वो सारा अभी ना मलबा भी पड़ा हुआ है। मेरे भाई किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। आप चलो चलते हैं साथ ही ऐसी रेलेवेंट इशू नहीं आप जरा दिखाएं कि सफाई का ये हालत है मेन रोड के ऊपर, कितनी का तवज्जो है उनकी तरफ। तो मेरे भाई बात यह है कि ये क्वालिटी और स्पेशली इलीगल जो कनेक्टिविटी है मास्टर प्लान की वायलेशन में, और प्लस जो ट्रैफिक प्लानिंग के नॉर्म्स हैं, जो SOPs हैं, उसकी वायलेशन जो है वो इस हादसे की। अच्छा डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि जो भी गाड़ी इधर से आती है, जो भी गाड़ी आती है उसको ब्रेक लगा के इंतजार वेट करना पड़ता है। लेकिन बात यह कि आपकी साइनेज नहीं आप दिखा सकते हैं, ये अदारे की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रहनुमाई के लिए जहाँ पे साइनेज इंस्टॉल करे। तो मैं समझता हूँ कि यही मेजर मूजब है, सबसे बड़ा मूजब है ऐसे हादसा का। डॉक्टर गुलाम सर सिंधु साहब, उनकी आपने एक्सपर्ट ड्राइव भी सुनी। उम्मीद करते हैं कि इस जगह पे जो हादसा हुआ था चंद माह पहले अली उसामा चौधरी का, जो अपने वालदैन का अकलौता बेटा था, वो भी मुतलका अदारे हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर दाखिला साहब हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और हमारे फील्ड मार्शल
सैयद आसिफ मनी साहब हैं, ये उस चीज़ का नोटिस लेंगे और जो जहाँ जहाँ पे भी CDA की गफलत है, चेयरमैन CDA हैं, FIR जो है वो कटनी चाहिए ताकि वो मास्टर प्लान की वायलेशन जो है वो ना हो सके। के लिए जो इंसानी जानें हैं उनको इस्लामाबाद में महफूज बनाया जाए। कैमरामैन असद के साथ राजा शौकत महमूद, स्पेशल TV, इस्लामाबाद।